मैं हूँ चांद नवाब। आज हम बात करेंगे सिंध की सियासत पर। सिंध में काबीना बन गई, हर को उठा लिए उतरा ने, कलमदान मिल गए। और देखा जाए शहर कायद की बात की जाए तो शहर कायद में जो है जराइम बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह आवाम कहती है कि ये कच्ची आबादियाँ हैं। कच्ची आबादियों में रहने वाला हर कोई जराइम में मुलविस नहीं होता। पुलिस जराइम को रोकने की कोशिश भी कर रही है, रेंजर्स भी कोशिश कर रही है, मोबाइल छीन के लेके चले जाते हैं। क्योंकि शहर में बेरोजगारी भी है और बेरोजगार लोग तंग आकर जराइम पेशा अफराद के हाथों में लग जाते हैं। पूरे शहर में जो है सूरत हाल ये है। लेकिन पुलिस को भी सलाम है, रेंजर्स को भी सलाम है कि वो अपना अमान कंट्रोल कर रही है, क्रिमिनल्स को पकड़ भी रही है। लेकिन बात की जाए गवर्नर सिंध कामरान किशोरी, जो एक अवामी गवर्नर बनकर सिंध में मशहूर हुए हैं, उन्हें आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले, IT के कोर्स कराए कराची में, हैदराबाद में, और कई लोगों को नौकरियां दी और राशन तकसीम किया। महीने पे उनके जो बेरोजगार हैं, बेवाएं, यतीम हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और गमी हो खुशी हो हर किसी के घर पे जाते हैं और गवर्नर हाउस को बुलाते हैं। अफ्तार में रमज़ान में जो है अफ्तार कराते हैं, सहरी कराते हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, मुश्किलों की कर रहे हैं। और पूरे शहर में और सिंध में, खासतौर पे कराची में उनकी बड़ी कड़ी नज़र है। और एक गवर्नर की तरह, क्योंकि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि गवर्नर हाउस के फरियादी के लिए घंटी लगेगी, कभी हम गवर्नर हाउस में जा सकेंगे, क्योंकि गवर्नर हाउस के दरवाजे खास व आम के लिए खुला करते थे, आम शहरी नहीं जा सकता था। लेकिन अब तो हर कोई, जिसको भी गवर्नर हाउस देखना होता है, वो चला जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बात हल्के जो कह रहे हैं कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया जा रहा है। MKM का मौक़िफ़ है कि गवर्नर सिंध हमारे गवर्नर सिंध कामरान किशोरी है। हमने इनको कहा कि ये गवर्नर रहेंगे, क्योंकि फैसला जो है वो वफाक ने करना है, क्योंकि गवर्नर जो है वफाक लगाती है। लेकिन दूसरी जानिब जो हल्के हैं वो कहते हैं कि निगरां वज़ीर, जो वज़ीर आला थे मकबूल बाकर, वो गवर्नर होंगे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि MKM के जो है वो गवर्नर होंगे। तो देखा जा सकता है कि किसका नाम देती है। लेकिन गवर्नर आवाम जो इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान किशोरी के साथ खड़ी है। फर्रुख नसीम का नाम भी गवर्नर के शिप के लिए आ रहा है। लेकिन ये सब अफवाह है, क्योंकि MKM पाकिस्तान तरदीद कर चुकी है कि गवर्नर सिंध कामरान किशोरी ही रहेंगे, क्योंकि उनकी खिदमत बहुत है सिंध के लिए, कराची के लिए। और IT कोर्स करा रहे नौजवानों में जो है रोशनी की किरण डाली गई है। इससे कराची की आवाम भी चाहती है, सिंध की आवाम, के गवर्नर यही रहे। क्योंकि अगर गवर्नर सिंध को तब्दील कर दिया, क्या वो जो उनके प्रोजेक्ट है, जो काम कर रहे हैं, क्या वो दूसरा गवर्नर चलाएगा? नहीं, वो अपनी पॉलिसी लेके आएगा। इसलिए आवाम भी चाहती है कि गवर्नर सिंध कामरान किशोरी रहे। ये मेरा नहीं, आवाम से जो सर्वे किया है उसका है। लेकिन सिंध हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है तमाम चीज़ें सस्ती करें। चेक एंड बैलेंस हो, चिकन है, मीट है, दूध है, जो आवाम की बुनियादी सहूलत है, ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, ये बढ़े हुए हैं। नौजवानों को नौकरियां दी जाएं। और ख़ासतौर पर मैं नौजवानों से भी कहूँगा कि वो पान गुटखा छोड़कर जो है बिल्कुल अच्छे शहरी बने, नौजवान बने, खेलों में हिस्सा लें, आला तालीम हासिल करें और सरकारी नौकरी की जगह प्राइवेट सेक्टर में जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। सरकारी मुलाजमतों पे तवज्जो ना दें और CSS करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मुल्क की खिदमत करें। खुदारा आपके वालिदैन ने आपको कहा है कि आप पढ़े लिखे और मुल्क के अच्छे मुल्क की खिदमत करें। लेकिन आप लोग, मेरी आपसे ये है कि आप पान गुटखा पे ना लगे और पाकिस्तान की खिदमत करें, कराची और सिंध की खिदमत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरे चैनल CNW न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, मैंने तमाम चीज़ों को मिला दिए, क्योंकि ये मेरा पहला एक
वो है तजर्बा कि मैं जो आप पेश कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आपको अगर ये मेरा अच्छा लगे तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर, और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।